हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह है, फिजिक्स कॉस्मोलॉजिस्ट। आज की कहानी में हम अलास्का से ग्रीनलैंड की यात्रा पर हैं। ग्रीनलैंड वास्तव में है तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, पर अभिलेखों में यूरोप का हिस्सा के रूप में दर्ज है। ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल मुहाने पर है। फ्रीज कर देने वाला तापमान हमेशा यहाँ रहता है। भीषण ठंड पड़ती है। आसमान में सतरंगी रोशनी देखने को मिलती है, जो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बर्फ यहाँ इतनी ज़्यादा है और बिल्कुल पारदर्शी बर्फ है, जो बहुत बार हरे रंग, कभी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। देखने में यह द्वीप बहुत खूबसूरत है, बहुत ही विशाल है, पर आबादी बहुत थोड़ी सी। यहाँ पर बियर, भालू, रेड डियर, बहुत सारी बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर जीवन को बचाए रखना ही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि यहाँ स्थल है ही नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो बड़े पेड़ पौधे भी नहीं पैदा होते, केवल घास, झाड़ी और शैवाल जैसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। मुझ जैसा शाकाहारी आदमी के लिए जीवन यहाँ बहुत मुश्किल है। मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। अलास्का से ग्रीनलैंड की ओर। एक जगह मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पल पल सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। पल पल जीवन का खतरा है। एक जगह मैंने ध्यान नहीं दिया। बर्फ़ की लेयर पतली थी और मैंने अपना पैर रख दिया। बर्फ़ की लेयर टूट जाती है और मैं पानी के भीतर। ठंडा पानी, जमा देने वाला पानी बर्फ़ के नीचे हिलोरे मार रहा है। मैं छटपटा रहा हूँ, पानी से बाहर निकलने का रास्ता देख रहा हूँ। मैंने ऊपर की ओर देखा तो एक छेद से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। मैं उसी छिद्र की ओर आगे बढ़ जाता हूँ। छिद्र से बाहर निकलकर देखता हूँ तो वही बर्फीला इलाका जहाँ पर पहले मैं था। हाथों के सहारे से मैं बाहर आता हूँ। पूरा कपड़ा मेरा भीग चुका है। मेरे साथ जो सामान है वो भी सब भीग चुका है, लेकिन इस सामान को सबको मैं अपने साथ किसी न किसी तरीके से बांधे रखता हूँ, इसलिए कोई सामान मुझसे अलग नहीं होगा। दाएं तरफ मेरी कुदाली बंधी हुई है। पीछे मेरा बैग रखा हुआ है, जिसमें स्लीपिंग बैग, ड्राई फ्रूट और अलास्का से जो मैं एक आग का टुकड़ा लाया था, अंगार का टुकड़ा। भेड़िए के गोबर में मिला करके, भेड़िए के जो सूखा हुआ गोबर था उसी में मिला करके मैं आग का टुकड़ा लाया था। वो भी मेरे बैग में ही पड़ा हुआ है। आग यहाँ बड़ा मुश्किल से मिलता है। आग यही यहाँ पर जीवन है। मैं इन कपड़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, जो गीले हो चुके हैं। मुझे इन्हें उतारना है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है।
मैं कुछ समझ नहीं पाया मेरे साथ क्या हुआ। 1 सेकंड के अंदर मैं पानी के भीतर चला गया। जब मैं पानी के भीतर था, उसमें मेरी छटपटाहट मैं ही जान सकता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ध्यान से आगे बढ़ूं। मैंने अपना बैग खोला, वहां से अपने सूखे कपड़े निकाले और गीले कपड़े उतार कर उन सूखे कपड़ों को पहन लिया। मेरा भाग्य अच्छा है, यहाँ पर धूप तेज है। मैंने उन्हें वहीं फैला दिया। मैं बैठा हूँ, 2 दिन से हो गया मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। ड्राई फ्रूट खाते खाते मेरा जी उब चुका है। मैं अब इन्हें नहीं खाना चाहता, मैं कुछ दूसरा ट्राई करना चाहता हूँ। सूर्य की तेज रोशनी मेरे ऊपर गिर रही है। अच्छा हुआ मैं सनग्लास अपने साथ लाया हुआ। चमकीले बर्फ पर सब सूरज की रोशनी गिरती है तो आंखें चौंधिया देने वाली यह रोशनी पैदा होती है, जिससे बहुत बार आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पर मैं चश्मा लगाए हुए हूँ और सूरज की तेज रोशनी के सामने बैठा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने सांसों के द्वारा सूरज की तेज रोशनी को अपने अंदर जाते हुए महसूस किया। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सूरज की तेज रोशनी मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। सूरज की सातों रंग मेरे शरीर के अलग अलग रंग के अंग को पोषण दे रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी भूख और प्यास दोनों अब शांत हो रही हैं। मैं 15 मिनट यूं ही बैठा रहा। मैं 15 मिनट और बैठना चाहता हूँ। पर नीचे जिस पर बैठा हूँ वो भी बर्फ बहुत ठंडा है। इन 15 मिनट में मैंने अपने शरीर में सूरज की आती हुई रोशनी को अंदर जाने दिया। श्वासों के माध्यम से इस सूरज की रोशनी को अपने अंदर खींचा। वैदिक काल में इसे सूर्य रश्मि प्राशन पद्धति कहती थी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसी आधार पर बर्फीले इलाकों में बिना भोजन किए, बिना पानी पिए बहुत समय तक जीवित रहते थे। सूर्य की रश्मि में वो सभी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के पोषण के लिए ज़रूरी है। मैंने उसी प्राचीन पद्धति का सहारा लिया और दक्षिणी ध्रुव से ग्रीनलैंड तक आ पहुंचा। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपना बैग अपनी पीठ पर रखा, कुल्हाड़ी को फिर से कमर में बांधा और आगे चल दिया। मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। आगे मुझे बर्फीले इलाकों में रहने वाले हिरण दिखाई पड़े। मैं खुश हो गया। अरे वाह, अब तो सफ़र अच्छा कट जाएगा। मैं उन्हीं हिरण के साथ हो गया।
हिरण की झुंड में शामिल हो गया और आगे चला गया। कैसी लगी कहानी दोस्तों आपको? अगली कहानी फिर मिलेंगे किसी और देश। जय हिंद, जय भारत।